और अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के कारिंदे 8-10 साल से हमारे मालेगांव में अब्दुर्रहमान मासूम शाह, इन्होंने बिरादरी के सरबराह बनने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर वक्फ बोर्ड में एक गलत फैसला उनकी तरफ से उन्होंने दबाव डाल के लिया। उसके खिलाफ हम महाराष्ट्र के वक्फ ट्रिब्यूनल में गए। 1 साल में उसका निकाल लग गया। उस निकाल में जज ने एकदम क्लियर पोजीशन में हमारा एप्लीकेशन अलाउ किया और अब्दुर्रहमान मासूम शाह के जो एप्लीकेशन थे उसको सबको रिजेक्ट किया, सेट असाइड किया। उसके बाद अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी से अब्दुर्रहमान मासूम शाह का कोई संबंध नहीं। उन्होंने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की थी, उस चेंज रिपोर्ट में जिन डायरेक्टर के नाम उन्होंने ट्रस्टी बोल के नाम लिए थे, उन ट्रस्टियों ने एफिडेविट करके ये कोर्ट के सामने बोला है कि भी मीटिंग ही नहीं हुई। बिगर मीटिंग के ही उन्होंने वो सारे दस्तावेज तैयार कर झूठे दस्तावेज तैयार कर कोर्ट ये वक्फ बोर्ड में दाखिल कर उनके तरफ से फैसला लिया था। उस फैसले को चुनौती देते हुए टोटल पेपर्स की छानबीन करने के बाद जज ने हमारे फेवर में फैसला दिया। वो दोनों एफिडेविट के मामले में भी जज ने जो एफिडेविट है उनको एक्सेप्ट करते हुए कि भाई ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ये जाहिर किया और कोर्ट का फैसला साफ और क्लियर है। उसमें उसके फेवर में जो वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर्स किया था उसको सेट असाइड किया और रिजेक्ट किया। ये हमारे जनाब अब्दुर्रहमान अजीज़ शाह, महमूद शाह, गफूर शाह, जाहिर शाह, हाजी अमानुल्लाह शाह, शाह सलीम, हाजी अब्दुल लतीफ़, हाजी फ़तेह मोहम्मद करीम शाह, हाजी अब्दुल वहाब तुराब शाह, हसन अली शाह, मर्दान अली शाह, सादिक शाह, महमूद शाह, तजमुल शाह, इमाम शाह, शान अली, इस्माइल शाह, फ़िरोज़ अहमद अज़ीज़ शाह, ज़ाकिर शाह, बशीर शाह, खलील शाह, ग़ुलाम रब्बानी शाह, मोहम्मद सईद ग़ुलाम जिलानी शाह, रियाज शाह, रफ़ीउद्दीन शाह, अनवर शाह, इस्माइल शाह और हाजी आसिफ शाह, बुरहान शाह। इन्होंने ये वक्फ ट्रिब्यूनल में अब्दुर्रहमान मासूम अली के ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन फ़ाइल किए थे अंडर सेक्शन 83(2) ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। ये एप्लीकेशन, इनका जो चेंज रिपोर्ट जो पास हुआ था मासूम अली, अब्दुर्रहमान मासूम अली का जो चेंज रिपोर्ट एक्सेप्ट करे थे वक्फ बोर्ड ने, उसको हमने ट्रिब्यूनल में चैलेंज करे थे और ट्रिब्यूनल में चैलेंज करके हमने ये बताए थे कि व्हाट आर ऑल द इलीगैलिटीज़ एंड इर्रेगुलरिटीज़ ऑफ द वक्फ बोर्ड कमिटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हालांकि सब चीज़ बोगस थी उसमें। जो इन्होंने जो चेंज रिपोर्ट जो दाखिल करे थे सामने वालों ने, वो हर चीज़ बोगस थी। उनकी मीटिंग बोगस थी, उनके सिग्नेचर्स बोगस थे, उनकी हर चीज़ बोगस थी। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने जब वक्फ बोर्ड में आए तो वक्फ बोर्ड में आने के बाद उन्होंने जो दाखिल करे वो पूरी के पूरी फाइल हमने वक्फ ट्रिब्यूनल में मंगवाई कि भाई ऑन व्हाट बेसिस ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पास किया इनकी चेंज रिपोर्ट, इनको कैसे बनाया शाह बिरादरी के ट्रस्टीज़। तो अब वक्फ बोर्ड के पास तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो सब झूठा काम, इनका सब झूठा काम करवा लिया था सब इन्होंने अपने हाथ से। और मैं बोलना नहीं चाहता
कि भाई क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, कैसा झूठे कामा करवा के दिया, वो तो उस मुद्दे पे अपने को जाना नहीं है। अपने को सिर्फ इतना बोलना था कि भाई अल्लाह ताला ने अपने को मदद की इसमें। मैंने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने कम से कम 10 बार ये केस में आर्ग्यूमेंट किया। 10 बार सामने वाले पहले लोधी साहब, जो आपके मालेगांव के लोधी सीनियर वकील है, नियाजुद्दीन लोधी, वो पहले वकील थे उनके। बाद में उनके बाद में एक औरंगाबाद के सीनियर काउंसिल लगाए निसार अहमद खान साहब, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट करे। मैंने पहले दिन से मैंने आर्ग्यूमेंट करा और मैंने हमारे महमूद शाह साहब को और हर एक जो भी मेंबर्स थे इनके पास, इनको तसल्ली बख्श इनको ये बताया कि देखो भाई अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फिक्र नहीं करने का। देखो वक्त लगेगा, 1 साल पूरा लगा साहब। ये देखिए हमने दाखिल करे थे 2/7/2024 को हमारा केस वक्फ ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में ये केस दाखिल करे थे अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 42 ऑफ द वक्फ एक्ट इन फेवर ऑफ अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स। इनके खिलाफ हमने ये केस दाखिल करे थे और ये रजिस्टर्ड हुआ था 5/7/2024 को और डिसाइड हुआ 8/7/2025 को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको फतेह दी। हमने जो काम किया बहुत ईमानदारी से इनके साथ हमने हर चीज़ के ये किए और इन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा रखा। इन्होंने कभी भी हमारे को ये नहीं कहा कि अरे वकील साहब ये वक्त हो रहा, टाइम हो रहा, आप इतने बार क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे। मैं बोला देखो कोर्ट बोल रहा आर्ग्यूमेंट करने का, मेरे को आर्ग्यूमेंट करना है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता तो कोर्ट ये समझता था कि अरे भाई तुम्हारे में भी कुछ कमज़ोरी है जब तुम पीछे हट रहे और बात नहीं कर रहे। तो हमने हर चीज़, पूरी चीज़ें जो थी, कैसा स्कीम है, स्कीम के तहत कैसे होना चाहिए शाह बिरादरी का अपॉइंटमेंट, ट्रस्टीज कैसे बनना चाहिए, वो हर चीज़ बताया मैंने कोर्ट को। और कोर्ट ने हमारी बात पूरी तरीके से तस्लीम किया। और ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट में कोर्ट ने मेरी पूरी आर्ग्यूमेंट लिखा सब, पूरी आर्ग्यूमेंट लिखा। ये 41 पेजेस का जजमेंट है। 41 पेजेस के जजमेंट में 20 पेजेस सिर्फ मेरी आर्ग्यूमेंट लिखे साहब ने, जज साहब ने। जो हमारे पास जो जज है चेयरमैन आदिल खान साहब नाम है उनका, और 2 मेंबर्स है, वो अनीस शेख एक है और मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब एक है। ये तीनों जज ने हमारा जो जजमेंट दिया बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जजमेंट है और मेरिट्स पे जजमेंट दिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने पूरे मेरिट्स देखे, इन्होंने इनकी स्कीम देखे, इन्होंने इनकी मीटिंग्स देखे, इन्होंने इनका शेड्यूल देखे। शेड्यूल में कौन था पहले, शेड्यूल में उनके कहीं पर भी नाम नहीं थे सामने वाले पार्टियों के, अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स, उनके कहीं पर भी शेड्यूल में नाम नहीं थे, चैरिटी कमिश्नर में भी। और वो ये दावा कर रहे थे कि भाई हमने जो मीटिंग्स लिया 2014 में और 2019 में वो सही मीटिंग लिए और वो एज पर स्कीम लिए, और हमारा दावा ये है बोले कि हम इसके हकदार हैं। मगर ऐसा हुआ कि ये वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनको पूरा ख़त्म किया। उनका पूरा वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर था उनके फेवर में, वो वक्फ बोर्ड का ऑर्डर पूरा क्वैश एंड सेट असाइड कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया उनका। और ये बोला कि वक्फ बोर्ड ने अब इनके सब देखना चाहिए पूरा, इनके पूरे 95 से जितने भी चेंज रिपोर्ट्स है आज तक, वो चेंज रिपोर्ट के हिसाब से और इनके स्कीम के हिसाब से इनके जो मीटिंग्स हुए हैं वो मीटिंग सही हुए या गलत हुए, और अगर नहीं हुए हैं तो वक्फ बोर्ड ने इनके साथ मीटिंग्स ये करके पूरा शाह बिरादरी के पूरे जितने भी स्कीम्स है वो स्कीम के तहत इनकी मीटिंग होना, इनकी नुमाइंदगी होना,
फिर इनकी अपॉइंटमेंट्स होना, सिलेक्शन होना इनके ट्रस्टी को, और उसके बाद इनकी चेंज रिपोर्ट फिर से अलाउ होना या जो भी होना वो वक्फ बोर्ड के हाथ में रखा हुआ है। आपने बोला है कि बोगस ठहराओ, साहब ने ये लिख दिया है, हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट तो गुंजाइश है। यही चलता रहेगा क्या? एक समाज की लड़ेगा, एक साल के बाद बोल। अब वो तो भाई देखो, ये तो कानून है, कानून के हिसाब से तो कानून तो उनको भी चांस देता है कि तुम हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने केविट दाखिल कर चुका है, हमने केविट हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया हमने, और अगर वो हमारे ये ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाते भी है तो पहले हमारे को नोटिस आएंगी और हम हाजिर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्दी फर्स्ट डेट में ही हम उसको इंशाल्लाह ताला डिसाइड कर देंगे इंशाल्लाह। नुकसान हुआ या जो भी बोगस ठहरा हुआ उस पर कानूनी इक़दाम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, हम आगे करने वाले हैं, हम उसकी तैयारी करने वाले हैं हम अभी।